धीरे धीरे भूकुंड भैरव के जो बुग्याल हैं उनमें कुछ इस प्रकार के फूल खिलने लग गए हैं। ये देखिए बाबा केदार के पूरे प्रांगण में श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है। नमस्कार साथियों, अभी मैं हूँ बाबा केदार के धाम में। आज बाबा केदार यानी कि जो बाबा केदार के रक्षक देव हैं यानी कि भूकुंड भैरव, आज भूकुंड भैरव के कपाट खोले जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। भूकुंड भैरव से बाबा केदारनाथ की नगरी कुछ इस प्रकार से दिखती है। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है, ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं, थोड़ी ही देर में बारिश भी हो सकती है। और इस प्रकार की चढ़ाई यानी कि 500 मीटर की चढ़ाई चढ़ के आपको भूकुंड भैरव मंदिर तक पहुंचना होगा। तो कई श्रद्धालु दर्शन करके नीचे आ गए हैं और अभी हम तो चढ़ ही रहे हैं। कपाट खुलने के बाद यात्रा धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और सामने से दिख रहा है हेलीपैड। हेलीपैड में भी लगातार भीड़ बनी हुई है और यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अभी हम पहुंच गए हैं भूकुंड भैरव के मंदिर के ठीक सामने से और धीरे धीरे कपाट खुलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बहुत सौभाग्य से हम लोग भी मौका मिल गया। ओम जय श्री केदार। आज केदार घाटी और केदारनाथ धाम के आराध्य रक्षक भगवान श्री भूकुंड भैरव जी के श्री कपाट खोल दिए गए हैं और इस विधिवत पूजन के बाद आज भगवान का जो रात्रि आरती दर्शन होता है वो भी शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आज भगवान का जो स्वर्णिम छत्र जो आप देखते हैं भगवान की पिंडी के ऊपर, वो भी आज लगाया जाएगा। तो आज से भगवान की आरतियां शुरू हो जाएंगी। भगवान भूकुंड भैरव सभी की रक्षा करे, कृपा करे। जय श्री केदार। चलो कौन हेलो बाहर
अभी भूकुंड भैरव के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। भूकुंड भैरव पूरे केदारनाथ के रक्षक देव माने जाते हैं। आज से ही भूकुंड भैरव की शाम को विधिवत पूजा होती है। भूकुंड भैरव की हमेशा केदारनाथ से पहले भूकुंड भैरव की पूजा होती है। भूकुंड भैरव एक ऐसा स्थान है जहां से केदारनाथ के बहुत सारे ट्रैक जाते हैं। यहाँ से एक जो ट्रैक जाता है वो ब्रह्म गुफा की तरफ जाता है और दूसरा जो ट्रैक जाता है वह भैरव छाप के लिए जाता है। और कई पैदल रास्ते भी केदार के ऐसे हैं जो भूकुंड भैरव की पहाड़ी से जाते हैं। धीरे धीरे भूकुंड भैरव के जो बुग्याल हैं उनमें कुछ इस प्रकार के फूल खिलने लग गए हैं। सबसे पहले यही फूल खिलता है और बरसात के टाइम में तो बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन शुरुआत इसी फूल से होती है और ये फूल धीरे धीरे खिलने लग गया है। जैसे ही भूकुंड भैरव के कपाट खुलते हैं वैसे ही भूकुंड भैरव में श्रद्धालुओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो आज से भूकुंड भैरव की पैरेलल पूजा होती है, यानी कि विधिवत ढंग से पूजा होती है। इसीलिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे भक्तों की संख्या भी बढ़ने लग गई है। अभी हम भूकुंड भैरव से केदारनाथ की ओर आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा भंडारा लगा हुआ है। ये पूरी लाइन भंडारा चखने वालों की है और यहाँ अंदर काफ़ी बड़ा हॉल बनाया गया है। यहीं पे इस बार भंडारा लग रहा है। ये भंडारा ठीक मंदिर के पीछे लगा हुआ है। जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे भंडारा चख लेते हैं। ये देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत केदार में कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है और ये बिल्डिंगें ठीक केदारनाथ के पीछे बन रही हैं। ये देखिए जैसे ही भगवान भोलेनाथ के कपाट खुलते हैं वैसे ही सभी बाबा भी केदार के प्रांगण में आ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बाबा बैठे रहते हैं प्रांगण में। ये देखिए बाबा केदार के पूरे प्रांगण में श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है। जैसे ही यात्रा आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही भीड़ भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी बाबा भूकुंड भैरव के दर्शन करने के उपरांत अभी हम वापस भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने वापस आ गए हैं। तो भगवान श्री केदारनाथ में सुबह से ही 3 बजे से ही भक्तों की काफ़ी लाइन लगी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से है बाबा के दर्शन आज के। ये देखिए भाई सुबह के 3 बजे से काफ़ी भक्तों की कतार लगी हुई है और भक्त कुछ इस प्रकार से यहाँ से लाइन से दर्शन करना होता है। और इस बार जो लाइन में चेंज किया गया है, इस बार जितने भी भक्त लोग दर्शन करेंगे वो इस रास्ते से करेंगे, यानी कि जो आस्था पथ बनाया गया है वो मंदिर के ठीक एक किनारे से बनाया गया है, बाईं तरफ से बनाया गया है। तो बाईं तरफ से जो आस्था पथ है उसी से सारे भक्त दर्शन करेंगे और उसी के रास्ते से भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। जिन भक्तों को लाइन पे नंबर नहीं आ पाता है वो भक्त कुछ इस प्रकार से बाबा के दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। और ये देखिए पूरे प्रांगण में कुछ इस प्रकार से सभी भक्त बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। टेस्टेड नहीं है, वो भी सही रहना। वैसे तो प्योर होता है ये, वो भी प्योर है, लेकिन इसमें कार्ड नहीं। हाय के हाय हाय आओ। बाबा भूकुंड भैरव के कपाट हमेशा जब भी भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं, कपाट खुलने के दौरान जब भी मंगलवार या शनिवार आता है उसी टाइम को बाबा भूकुंड भैरव के कपाट खुले जाते हैं। तो आज भी भूकुंड भैरव के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। ये देखिए भाई जैसे ही दिन बढ़ता जा रहा है वैसे ही भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। केदार धाम में बहुत सारे कुंड हैं। उन कुंडों में से एक ये कुंड है जिसे गूगल कुंड के नाम से जाना जाता है।
ये काफ़ी बड़ा कुंड है और इसमें 12 महीने ऐसे ही पूरा पानी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से है गूगल कुंड। धीरे धीरे बाबा केदारनाथ में अभी मौसम चेंज हो रहा है। वैसे तो बाबा केदारनाथ में 2 बजे के बाद हमेशा मौसम चेंज होता है। आज भी मौसम चेंज हो गया है और काफ़ी ठंड भी लगने बैठ गई है। इसीलिए जितने भी यात्री आते हैं वह इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 2 बजे के बाद हमेशा केदारनाथ में मौसम ख़राब हो जाता है। इसीलिए अपने गर्म कपड़े, रेनकोट लेके साथ में ज़रूर आएँ। माना जाता है कि बाबा श्री केदार के दर्शन हमेशा भुकुंड भैरव के अधूरे माने जाते हैं। आज भुकुंड भैरव के कपाट खुल गए हैं, तो आज से आप भुकुंड भैरव और भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। जितने भी यात्री भगवान श्री केदारनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हैं वो भुकुंड भैरव और भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन एक साथ करते हैं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री केदार।